आस्था, परंपरा और सेवा का दिव्य संगम। भारत की सनातन परंपरा में मठ, मंदिर और आश्रम केवल पूजा पाठ के स्थल नहीं होते, बल्कि वे समाज, संस्कृति और सेवा के केंद्र भी होते हैं। ऐसे ही महान आध्यात्मिक केंद्रों में बाबा गोरखनाथ मठ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का विशेष स्थान है। यह मठ नाथ संप्रदाय का प्रमुख पीठ है और योग, साधना, अनुशासन तथा जनसेवा की जीवंत परंपरा का प्रतीक है। बाबा गोरखनाथ मठ में मिलने वाला प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और समानता का प्रतीक है। यह प्रसाद मठ की आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और सेवा भाव को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। बाबा गोरखनाथ और नाथ परंपरा। बाबा गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के महान योगी, सिद्ध और गुरु माने जाते हैं। वे मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे और हठ योग के प्रणेता के रूप में विख्यात हैं। बाबा गोरखनाथ ने योग को केवल साधना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जनजीवन से जोड़ा। नाथ परंपरा में भिक्षा, तप, सेवा और समानता का विशेष महत्व है। इसी परंपरा का विस्तार बाबा गोरखनाथ मठ के प्रसाद में भी दिखाई देता है, जहां जाति, वर्ग, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता। गोरखनाथ मठ एक परिचय। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मठ उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है। यह मठ केवल धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा का भी बड़ा संस्थान है। मठ परिसर में भव्य गोरखनाथ मंदिर, योग और साधना स्थल, गौशाला, विद्यालय और महाविद्यालय, अस्पताल और सेवा केंद्र, विशाल लंगर व्यवस्था। इन सभी गतिविधियों के केंद्र में प्रसाद और अन्नदान की परंपरा है। प्रसाद का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में प्रसाद का विशेष स्थान है। प्रसाद का अर्थ केवल भोजन नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का अंश है। बाबा गोरखनाथ मठ में प्रसाद भगवान और गुरु को अर्पित, मंत्रोच्चार और विधि से पवित्र, सेवा और समर्पण से तैयार, सभी के लिए समान। माना जाता है कि मठ का प्रसाद ग्रहण करने से मन को शांति मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है, रोग और कष्ट में राहत मिलती है, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। गोरखनाथ मठ के प्रसाद की विशेषता। एक, सादगी और सात्विकता। मठ का प्रसाद अत्यंत सादा, सात्विक और शुद्ध होता है। इसमें तामसिक भोजन, मांस, मदिरा या लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता। 2, समानता का संदेश। यहां प्रसाद पाने वाला व्यक्ति न तो धनी होता है, न निर्धन, न बड़ा, न छोटा, सभी केवल भक्त होते हैं। 3, सेवा भाव से निर्माण। प्रसाद की तैयारी में साधु संत, सेवक और स्वयंसेवक सेवा भाव से जुटे रहते हैं। मठ के प्रमुख प्रसाद। 1, खिचड़ी सबसे प्रमुख प्रसाद। गोरखनाथ मठ का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद है खिचड़ी। यह केवल भोजन नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है। खिचड़ी में शामिल होते हैं चावल, दाल, घी, नमक, हल्के मसाले। यह खिचड़ी माघ मेले और मकर संक्रांति पर विशेष रूप से बनाई जाती है। बाबा गोरखनाथ को अर्पित कर भक्तों में वितरित होती है। खिचड़ी प्रसाद को रोगियों के लिए लाभकारी, बच्चों और वृद्धों के लिए सुपाच्य, योगियों के लिए आदर्श भोजन माना जाता है। 2, पूरी सब्जी का प्रसाद। विशेष अवसरों, रविवार, पर्व, त्योहार और बड़े आयोजनों पर पूरगी, आलू की सात्विक सब्जी, हलवा या बूंदी का प्रसाद दिया जाता है। यह प्रसाद हजारों श्रद्धालुओं को एक साथ वितरित किया जाता है। 3, मिठाई और फल प्रसाद। कभी कभी बूंदी, लड्डू, खीर, फल को भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है। विशेषकर
गुरु पूर्णिमा, नवरात्रि, शिवरात्रि, मठ के विशेष अनुष्ठानों पर लंगर परंपरा और सामाजिक संदेश। गोरखनाथ मठ की लंगर परंपरा सिख लंगर की तरह ही समानता और भाईचारे का संदेश देती है। लंगर की विशेषताएं। हजारों लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। कोई जाति या धर्म का भेद नहीं। अमीर और गरीब एक ही पंक्ति में। भोजन पूरी तरह निःशुल्क। यह लंगर भूखों को भोजन, दुखियों को सहारा, समाज को एकता का संदेश देता है। मकर संक्रांति और खिचड़ी महोत्सव। गोरखनाथ मठ में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इसे यहां खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु मठ आते हैं। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की जाती है। विशाल भंडारे का आयोजन होता है। दिन रात प्रसाद वितरण चलता है। यह पर्व पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। प्रसाद और योग का संबंध। नाथ परंपरा में भोजन को योग का हिस्सा माना गया है। बाबा गोरखनाथ ने सात्विक आहार, संयम, संतुलन पर विशेष बल दिया। मठ का प्रसाद शरीर को हल्का रखता है, मन को स्थिर करता है, साधना में सहायक होता है। इसलिए योगी और साधक मठ के प्रसाद को औषधि समान मानते हैं। सेवा, दान और प्रसाद। गोरखनाथ मठ में दान का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि सेवा और पुण्य। लोग अनाज, सब्जी, घी, धन दान करते हैं, जिससे प्रसाद और लंगर चलता है। यह दान समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए, धर्म और सेवा के लिए होता है। आधुनिक समय में भी जीवंत परंपरा। आज के आधुनिक युग में भी गोरखनाथ मठ की प्रसाद परंपरा उतनी ही शुद्ध, उतनी ही विशाल, उतनी ही अनुशासित है। आधुनिक सुविधाओं के बावजूद परंपरा से समझौता नहीं, सात्विकता बरकरार, सेवा भावना अक्षुण्ण रहती है। निष्कर बाबा गोरखनाथ मठ का प्रसाद केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक, सेवा का माध्यम, समानता का संदेश, योग और साधना का आधार है। यह प्रसाद हमें सिखाता है कि सादगी में ही सच्चा सुख है। भोजन भी साधना बन सकता है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। बाबा गोरखनाथ मठ का प्रसाद आज भी लाखों लोगों के जीवन में आशा, शांति, संतोष और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 04 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।